अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं नहीं दादी प्लीज, मैं पैर पड़ती हूँ आपके, प्लीज किसी से कुछ मत कहिए प्लीज दादी जी। ये नाटक बंद करो रुचिता। दादी जी नाटक मैं नहीं बल्कि प्रीति कर रही है। क्या? जी दादी जी, दरअसल कल वो जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी तो क्या हुआ प्रीति, तुमने ऐसे अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है, मैं जल्दी आती हूँ। गुंडों ने सारे जेवर सारा सामान ले लिया। दादी जी अगर आप इस घर को वापस एक करना चाहती हो तो प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। प्लीज किसी से कुछ मत कहिए दादी जी, क्योंकि प्रीति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मेरा ये अंधेपन का नाटक करना बहुत जरूरी है। प्लीज दादी जी प्लीज। अपनी हरकतें छुपाने के लिए बेचारी प्रीति पर दोष पड़ना बंद करो। तो इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं चुप नहीं बैठूंगी। नरेश, दादी जी पूनम, दादी जी प्लीज मेरी बात पे भरोसा रखिए। मैं जो भी कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, इस घर के लिए कर रही हूँ। अगर ये सच बाहर आ गया दादी जी तो आज सिर्फ ये घर बटा है, बहुत जल्द ये रिश्ते भी बट जाएंगे और इस कदर बटेंगे कि कभी एक नहीं हो पाएंगे। प्लीज दादी जी। दादी। नरेश, पूनम, तिहार, प्रतीक, क्या हुआ माँ, आपने सबको यहाँ क्यों बुलाया? माँ जी क्या बात है? मुझे तुम सबको एक जरूरी बात बतानी है। मुझे ये कहना था कि हर साल हम लोग अपने घर में श्रावण के सोमवार पर शिव अभिषेक करते हैं। इस बार भी करें। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस पूजा के दौरान कोई बंटवारा नहीं होगा। हम सब एक साथ पूजा करेंगे। माँ जी लेकिन कुछ नहीं। बंटवारा हम लोगों के लिए है, लेकिन भगवान तो सबके लिए एक ही है ना। और वो पूजा कैसी जिसमें पूरा परिवार शामिल ना हो पाए। इसलिए मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारी बात मानकर मैंने तुम्हारा सच किसी को नहीं बताया रुचिता। लेकिन हाँ, जब मैंने परिवार के साथ होने की बात रखी, प्रीति कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। देखो रुचिता, प्रीति के दाग को लेकर हम पहले ही उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर चुके हैं। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। नहीं दादी जी, आप कोई गलती नहीं कर रही। प्रीति सच में इस घर में बंटवारा करना चाहती। उसको किसी की कोई परवाह नहीं है दादी जी। उसके मन में आज भी बदले की भावना है। वो हम सबको, इस घर को बर्बाद करना चाहती है। दादी जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे आपको इस बात पे यकीन हो जाएगा। दादी जी, आपको पता है ना आपको क्या करना है? भाभी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। वैसे अच्छा हुआ तुम मिल गई। क्या हुआ भाभी? वो एक्चुअली कॉरिडोर में ना मुझसे ये तेल गिर गया। तुम जरा नजर रखोगी क्या कि कोई उधर आ ना जाए? मैं तब तक पोछा लेकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से। हाँ दादी जाओ।
अच्छा है, बुढ़िया इस तरफ आ रही है, गिरने दो इसे। इसे चोट लगेगी तो इल्ज़ाम रुचिता पर ही आएगा। ये रुचिता भी कहाँ फंसा कर चली गई मुझे। कहीं इस नाटक में मुझे ना कुछ हो जाए। दादी जी संभल के। यहाँ पे तेल गिरा था, मैंने प्रीति से बताया था, उसने आपको बचाया नहीं। सॉरी भाभी, वो मेरा फोन आ गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि दादी यहाँ पे कब आ गई। दादी आप ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, धोखे से ही सही, पर रुचिता ने बचा लिया मुझे, वरना पता नहीं कितनी चोट लग जाती मुझे। दादी जी ये तेल है, मैं इसको यहाँ पे डाल के जाऊंगी और प्रीति से कह के जाऊंगी कि वो ध्यान रखे। फिर भी देखिएगा वो आपको बचाएगी नहीं। और मैं सचमुच गिर गई तो? नहीं दादी जी, मेरे होते हुए आपको मैं गिरने नहीं दूंगी। प्रीति। हाँ माँ। अच्छा भाभी, माँ बुला रही है, मैं आती हूँ। दादी जी आप ये देखिए वीडियो। देखा आपने, प्रीति ठीक आपके सामने खड़ी थी, फिर भी एक बार भी आपको बचाने के लिए नहीं आई। तुम्हारी बात सही है रुचिता, प्रीति का सच मुझे तो पता चल गया, लेकिन तुम बाकी सबको कैसे बताओगी? दादी जी मेरे पास एक प्लान है। प्रीति। जी भाभी। प्रीति वो एक्चुअली अब धोबी ना पूजा के कपड़े गलती से मुझे दे गया है, जिसमें तुम्हारे और रितु भाभी के कुछ कपड़े हैं। एक बार तुम चेक कर लो। हाँ मैं देख नहीं सकती। कोई बात नहीं भाभी, मैं चेक कर लेती हूँ। पहले मैं अपने कपड़े रख दूँ। प्रीति ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। पहले मुझे और निहार जी को परिवार से अलग किया और अब प्रतीक भैया और भाभी पर इसकी नजर है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं भी क्या फालतू में डर गई, कौन सा इसे दिखता है। लाइए भाभी, मैं रितु भाभी के भी कपड़े चेक कर लेती हूँ। ऐसे ही थोड़ी रितु भाभी को कपड़े दूंगी, इन्हें अच्छे से खराब करूंगी ताकि कल की पूजा की जगह बवाल हो घर में। अब इस लॉकेट में प्रीति की हर हरकत रिकॉर्ड होगी। प्रीति। जी भाभी, मेरे कपड़े तुम्हारे पास कैसे? ओ भाभी, धोबी गलती से मुझे दे गया था। अच्छा भाभी, बस मैं चेक कर रही थी कि सब सही है या नहीं। सब सही है, ठीक है, लाओ। थैंक यू। थैंक यू रुचिता। बाल बच गई। कुछ कहा क्या तुमने प्रीति? नहीं तो भाभी।
जीतू भाभी के कपड़े खराब करने वाला वीडियो तो नहीं मिला, लेकिन अलमीरा वाला वीडियो मिल गया। दादी जी, ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिसे दिखा करके हम घर वालों की नजर में प्रीति के लिए सवाल उठा सकते हैं। दिखा जरा। ये देखिए, मेरे लॉकेट का कैमरा फोन से सिंक है। देखिए दादी जी, कैसे उसने हमारी फोटोज पर क्रॉस लगाए हुए हैं। और अब भैया और भाभी, पर इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ दादी जी, ये वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई है, एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। रुचिता, ये सब नाटक करना क्या जरूरी है? हम दोनों मिलकर सबको जाकर बता देते हैं प्रीति का सच। नहीं दादी जी, बिना सबूत के कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। और प्रीति सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देगी, माँ की नजरों में मुझे गिराएगी और सबको बोलेगी कि आप उससे 25 साल पुराना बदला ले रही हैं। उसका सच सामने लाने के लिए हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि इस पूजा के जरिए हम एक हो रहे हैं। फिर देखिएगा, हमें अलग करने के लिए जल्दबाजी में वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे उसका सच अपने आप बाहर आ जाएगा। बस बच्चों, बस बहुत हो गया ये बंटवारे का तमाशा। आज इस पूजा के साथ तुम लोग बंटवारे को भी खत्म कर दो। मुझे अब ये दीवार नहीं चाहिए अपने घर में। सही कह रही है आप दादी। हाय, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए यार, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, तुझे इस घर से अलग कर दिया। बड़े भाई बनने का फर्ज ही नहीं निभा पाया मैं। आई एम सॉरी। नहीं भाई, क्या कह रहे हैं आप? प्रतीक भैया, निहार जी, ये लीजिए हथौड़ा और तोड़ दीजिए इस दीवार को। और वैसे भी इस बंटवारे की वजह आप दोनों नहीं, बल्कि इसकी असली वजह प्रीति है। क्या क्या क्या? जी निहार जी, प्रीति ने इस घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस घर को अलग होना पड़े। दो भाइयों के बीच ये दीवार प्रीति ने ही खड़ी की थी। हमें इसे फौरन इस घर से निकाल देना चाहिए। ये इस घर में रहने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। निकल जाओ तुम हमारे घर से। नहीं, मेरा ये सपना सच नहीं हो सकता। मैं इस परिवार को एक नहीं होने दूं। इससे पहले कि मेरा सच बाहर आए, मुझे इस घर को, इस गोयल निवास को स्वाहा करना होगा, इन सबको मिटाना होगा। मेरा फोन कर, हेलो, मुझे अर्जेंटली तुम्हारी मदद चाहिए। सब अच्छी तरह से देख लिए ना? जी दादी। पूनम, सारा सामान आ गया ना? जी सब आ गए। तुम दिया पकड़ो, मैं तेल डालती।
ये प्रीति दरवाजे की तरफ क्या देख रही है? हेलो, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें क्या बोला था मैंने कि सामान का डब्बा अलग रंग का भेजना? यहाँ पे सारे के सारे डब्बे ब्राउन रंग के। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सामान कौन से डब्बे में है? मैडम जी, आपके वाले डब्बे पे ना बड़ा सा क्रॉस का निशान बनाया मैंने। जरा ध्यान से काम कीजिएगा, छोटी सी भी गलती हुई तो फौरन आपकी पोल खुल जाएगी। आखिर इस प्रीति के दिमाग में चल क्या रहा है? प्रीति उन डब्बों की तरफ क्यों जा रही है? कहीं फिर से कोई तमाशा करने का इरादा तो नहीं है इसका? मुझे नजर रखनी पड़ेगी इस पर। शुक्र है डब्बा मिल गया और किसी ने देखा भी नहीं। भाभी, मैं 1 सेकंड में आई। सॉरी प्रीति। प्रीति, तुम्हें लगी तो नहीं? कोई बात नहीं भाभी। वैसे क्या था तुम्हारे हाथ में? चेक कर लो, टूट तो नहीं गया मुझसे? अरे नहीं भाभी, वो कुछ नहीं टूटा। वो मैं पूजा के लिए नए कपड़े लाई थी ना, तो बस उसी को ट्राई करने के लिए चाह रही थी। एक बार देख लो प्रीति फिर भी। नहीं भाभी, इसमें बस कपड़े ही हैं। प्रीति, मैंने पूजा के लिए कुछ बर्तन ऑर्डर किए थे, उसका डब्बा नहीं दिख रहा है। तो ये डब्बा तुम गलती से तो नहीं ले आई? नहीं दादी। प्रीति, एक बार देख लो ना, शायद वही होगा। हाँ लाओ, दिखाओ। नहीं दादी, सिर्फ कपड़े ही हैं बस। दिखाओ जरा। अरे दादी, दिखाओ। दादी मैंने कहा था ना, इसमें कुछ भी नहीं है, कपड़े ही हैं। अब मैं जाऊं? हाँ। अगर इस डब्बे में सिर्फ कपड़े ही थे तो प्रीति इसे छुपा कर क्यों ले जा रही थी? खुद को ये लोग बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन ये लोग भूल गए कि सारा खेल मेरा है और इन लोगों से मैं हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगी। घर में पूजा है तो हवन भी होगा और हवन है तो अग्नि दहन भी होगा। 4 बॉम्ब की बात हुई थी, लेकिन इसमें तो एक बॉम्ब मिसिंग है और इन 3 बॉम्ब्स में तो पूरा गोयल निवास बिल्कुल भी कवर नहीं होने वाला। ये सप्लायर भी ना, मैंने तुम्हें 4 सामान के पैसे दिए थे, इसमें तो बस 3 ही सामान है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। अब बताओ कहाँ है ना सामान लेकर, मैं वहीं आता हूँ। पूजा कल है तो मुझे ये सामान आज ही चाहिए। तुम आज रात मुझे मेरे घर के पीछे मिलो और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कल का दिन इस घर का और इसमें रहने वाले घर वालों का आखिरी दिन होगा और ये घर ऐसे टूटेगा कि इसके बाद कभी जुड़ने लायक नहीं रहेगा।
मुझे प्रीति के उस डब्बे को दोबारा देखना है। हो ना हो उसमें कपड़ों के अलावा कुछ और भी था। ये इतनी रात को बाहर कौन खड़ा है? सप्लायर आ गया होगा, जाके देखती हूँ। तेरे की फोन साइलेंट करना ही भूल गई। रुचिता भाभी, आप यहाँ कैसे? प्रीति, भाभी, प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी आप यहाँ कैसे? अब वो मुझे कुछ आवाज आई थी यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ चली आई। वो ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं ना वॉक करने आ गई थी। ओह अच्छा। भाभी वो थोड़ी ठंड सी लग रही थी, मैं अंदर जा रही हूँ, आपको छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। हे भगवान, इस डब्बे में भी सुबह वाले डब्बे की तरह क्रॉस का निशान लगा हुआ था। समझ नहीं आ रहा ये प्रीति आखिर करने क्या वाली है। मुझे कैसे भी करके पता करना ही होगा। रखा है उसने वो बॉक्स, मिल ही नहीं रहा। कोई था यहाँ। मुझे कल पूजा से पहले पता करना ही होगा कि आखिर उस डब्बे में है क्या। रुचिता, तुमने नहा लिया? देखो मैंने तुम्हारी सारी ज्वेलरी, सब कपड़े सब निकाल के रखे हैं। आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सजाऊंगा और तुम पूजा में सबसे बेस्ट दिखोगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैं मैनेज कर लेती। ऐसे कैसे मैनेज कर लेते?
अरे अपनी पत्नी के लिए परेशान नहीं होऊंगा तो किसके लिए होऊंगा? तुम जाओ, जाकर चेंज कर लो। ये लो। अरे वाह नेहा जी, आपने तो बहुत अच्छे से तैयार किया है। रुचिता, तुम्हें कैसे पता? तुम तो देख नहीं सकती ना। हाँ, पर आपने तैयार किया है ना तो बेस्ट ही होगा। मैं बाहर का काम देख कर आता हूँ। आई एम सो सॉरी नेहा जी, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा आप मुझे जरूर माफ कर देंगे। भाभी आप? हाँ प्रीति, वो मैं पूछने के लिए आई थी कि तुम पूजा के लिए रेडी हो गई हो। हाँ मैं तैयार। वैसे तुमने गेट में ताला लगाया है क्या? वो मुझे आवाज आ रही थी। अरे हाँ भाभी, वो बहुत सारे कॉकरोचेस हो रहे थे ना, तो बस स्प्रे छिड़का था मैंने। चले? हाँ तुम जाओ, मैं नेहा जी को देख कर आती हूँ। ठीक है। ताला कैसे खोलूं? ये कहीं रुचिता को देख ना ले। रितु, जी दादी जी। जरा सुनना। हाँ बेटा, जी दादी। बेटा पंडित जी से जरा पूछो जाके कि शुभ मुहूर्त कितने बजे है। शुभ मुहूर्त? ठीक है, मैं अभी पूछ के आती हूँ। हाँ। रुचिता क्या कर रही हो तुम? अभी रितु देख लेती तुम्हें। क्या? थैंक यू सो मच दादी जी मुझे बचाने के लिए। वो मैं ये ताला खोलने की कोशिश कर रही थी। प्रीति के रूम में वो डब्बा रखा है, मुझे देखना है कि उसमें है क्या, लेकिन देखना ये ताला खुल ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब तो सिर्फ एक ही तरीका है दादी जी। मेरी आँख! प्रीति तुम ठीक हो ना? आई एम सो सॉरी, मैं वो शिव जी के लिए भस्म लेके जा रही थी और पैर फिसल गया। क्या मेरी आँख माँ? ये क्या किया तुमने रुचिता? मेरी बेटी की आंखों में भस्म डाल दिया तुमने। माँ आई एम सो सॉरी, वो मैं देख नहीं सकती ना, तो मेरा पैर फिसल गया। कोई बात नहीं रुचिता, तुम जाओ। चलो हटो यहाँ से। ये क्या हो गया बेटा? हे भगवान, ऐसे बच्चों की तरह थोड़ा ना रोते हैं। आओ मुंह धो लो, फिर मैं कपड़े बदल देना। हाँ शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल ठीक हो? आई एम सो सॉरी, वो मैं शिव जी के लिए भस्म लेके जा रही थी, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। हो ना हो ये डायल नंबर जरूर उस कल रात वाले आदमी का ही होगा। कॉल करती हूँ। क्या हो मैडम, फिर फोन कर रही हैं? सामान में कुछ गड़बड़ है क्या? सामान? हाँ वो सामान में गड़बड़ी है, मिलना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में आपके घर के बाहर आता हूँ। कौन सी सामान की बात कर रहा था ये? मेरा फोन कहाँ गया? माँ, माँ आपने मेरा फोन देखा क्या? हे भगवान, कहीं प्रीति को मुझ पे शक न हो जाए।
एनीवे, अच्छा हुआ मुझे ही मिला, किसी और के हाथ नहीं लगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। इस आदमी के आते ही मुझे पता चल जाएगा कि आखिर उस डब्बे में है क्या। आज बहुत सालों बाद अपने हाथों से पूजा का प्रसाद बना रही हूँ। जब तक ये खीर बन रही है, माँ जी से पूजा का शुभ मुहूर्त पूछ कर आती हूँ। वैसे तो आज पूजा में बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन स्टार्टर्स के लिए एक छोटी सी लड़ी तो जला ही सकती हूँ ना। आई माँ जी। ये माँ जी, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है भगवान जी के लिए, देखिए। अच्छा, ये खीर बनाई है तुमने पूनम, देखो। खीर में चावल डालने से पहले अच्छी तरह से बीन तो लेती, पूरी खीर में कीड़े पड़ गए। लेकिन माँ जी, मैंने अच्छे से चावल बीने थे, मैंने धोया भी था चावल अच्छे से, एक भी कीड़ा नहीं था। तो क्या कोई भूत आकर इसमें कीड़े डालकर चला गया? इतनी शुभ पूजा में इतना बड़ा अपशकुन कर दिया तुमने। अब क्या होगा दादी? पूजा कैंसिल करनी पड़ेगी? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पूजा का समय हो गया है और प्रसाद ही नहीं है। दादी जी, मेरे पास बेसन रखे हैं, अगर आप कहें तो मैं बना दूं भोग। तुम ना रुचिता रहने दो, एक तो ठीक से देख पाती नहीं हो, ऊपर से कुछ गड़बड़ कर दी तो बेकार का अपशकुन हो जाएगा। रहने दो तुम तो देख सकती हो ना पूनम, फिर भी तुमने इतना बड़ा अपशकुन कर दिया। अब पूजा में भगवान को भूखा तो नहीं रखेंगे ना हम। रुचिता, जाओ तुम प्रसाद बना दो। जी दादी। दिखाई भले ही नहीं देता उस रुचिता को, लेकिन मेरे किसी प्लान पर पानी फेरने से अच्छे से आता है। कोई बात नहीं, बना लो पूजा का प्रसाद। आज तो पूजा में तुम सबकी बलि चढ़ेगी। लगता है मैडम को फोन करके बाहर ही बुलाना पड़ेगा। हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं गोली चला दूंगी। आप तो देख ही नहीं सकती। दूसरों की काली और गैर कानूनी हरकतें बहुत अच्छे से देख सकती हूँ मैं। अब मुझे साफ साफ बताओ कि कल उस डब्बे में तुमने उस मैडम को क्या दिया था? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस डब्बा देने आया था उन्हें। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। कल मैंने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया उन मैडम को वो पार्सल देते थे, इसलिए साफ साफ मुझे सच बता दो, क्योंकि उन मैडम के साथ जेल तो तुम भी जाने वाले हो। इसलिए सच मुझे बता दो, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करके बुलाऊंगी और वो तुमसे सच निकलवा लेंगे। पुलिस को मत बुलाइए मैडम, वो उस डब्बे में बॉम्ब था। धमाका करने का वक्त आ गया है। बॉम्ब? जी, उन मैडम ने मुझसे 4 बम मंगवाए थे। बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करते हैं? मुझे नहीं पता। बताओ वरना मैं गोली चला दूंगी अभी। बताता हूँ। वो रिमोट कंट्रोल से डिफ्यूज होगा। रिमोट कंट्रोल? और अगर उसका रिमोट कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या? तो उस बॉम्ब में लगी लाल तार को काटना होगा।
प्रीति ने 4 बॉम्ब्स क्यों लगाए हैं? क्या करना चाहती है वो? स्वाहा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे किसी को बॉम्ब देने की? तुम रुको, अभी के अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करवाती हूँ। रुको, रुक जाओ, मैं कह रही हूँ। हे भगवान, प्रीति ने 4 बॉम्ब्स क्यों लगवाए इस घर में? मैं भी जाकर के सबको सच बताती हूँ। नेहा, नहीं। अगर मैंने सबको बता दिया और प्रीति को पता चल गया और गुस्से में आकर अगर उसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया तो? नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकती। मुझे खुद ही उन बॉम्ब्स को ढूंढ के डिफ्यूज करना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, अब बैठ जाइए। थैंक यू। इतने दिनों बाद मेरा परिवार एक हो रहा है प्रीति। मैं तुम्हारे गलत इरादों को जीतने नहीं दूंगी। मैं बॉम्ब डिफ्यूज करके रहूंगी। रुचिता, तुम वहां क्या कर रही हो? पूजा यहाँ पर है। रुको, मैं लेने आता हूँ तुम्हें। मैं अगर पूजा में बैठ गई तो बॉम्ब्स कैसे ढूंढूंगी? माफ कीजिएगा महादेव, मैं आज आपकी पूजा में शामिल नहीं हो पाऊंगी। निहार जी, वो मैं दवाई खा कर आती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं निहार जी, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे घर का एक एक कोना पता है, मैं चली जाऊंगी। आप पूजा में बैठिए, मैं आती हूँ। ठीक है। ताला तो खुला हुआ है, अभी जाके बॉम्ब्स देखती हूँ, अंदर ही होगा। इनमें तो एक भी बॉम्ब्स नहीं है। इसका मतलब प्रीति ने बॉम्ब्स लगा दिए। आप सब हाथ जोड़ लीजिए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संग। तीन बॉम्ब्स में तो टाइमर लगा दिया है मैंने, लेकिन चौथा बॉम्ब मैं खुद ब्लास्ट करूंगी, अपने परिवार को मुखाग्नि जो देनी है मुझे। कहाँ रखा होगा उसने बॉम्ब? यहाँ तो एक भी बॉम्ब नहीं मिल रहा है। पता नहीं प्रीति ने कहाँ छुपाए होंगे सब और कब उन्हें ब्लास्ट करने वाली है। महादेव, एक बार आपने पूरे संसार को विष से बचाया था और आज मुझे मेरे परिवार को इस जानलेवा हमले से बचाना है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार को बचा सकूं। प्लीज महादेव, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार को बचा सकूं। प्लीज महादेव। सावन का महीना महादेव को बहुत प्रिय है। इस महीने में
माता पार्वती और शिव की जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। शिव तो इस सृष्टि के रचयिता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शिव के धाम हैं जो संसार के 5 तत्व के प्रतीक हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। ये समस्त संसार और ये सब प्राणी इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। कहीं ये महादेव का कोई इशारा तो नहीं है? कहीं इन्हीं 5 तत्वों में मेरे उलझन के जवाब तो नहीं छुपे? आसमान तक तो प्रीति नहीं पहुंच सकती, लेकिन अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, कहीं ये 4 बॉम्ब इन्हीं चारों दिशाओं के 4 तत्वों में तो नहीं है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें